अशोक प्राचीन भारत में मौर्य वंश में पैदा हुए थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक के पिता बिंदुसार ने साम्राज्य को और बड़ा किया। अशोक के कई भाई थे। वो एक कुशल योद्धा और महत्वाकांक्षी राजकुमार थे। अशोक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की, जहां उन्होंने राजनीति, युद्ध कला और धर्म का अध्ययन किया। वो विशाल मौर्य साम्राज्य पर राज करना चाहते थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अशोक ने अपने भाइयों से राजगद्दी के लिए लड़ाई लड़ी। यह बहुत उथल पुथल और खून खराबे का समय था। अशोक विजयी हुए, लेकिन भारी कीमत पर। उन्हें अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए अपने कई भाइयों को मारना पड़ा। अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उन्हें एक विशाल और शक्तिशाली राज्य विरासत में मिला। यह साम्राज्य आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों में फैला था। अशोक एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। वह अपने साम्राज्य का और विस्तार करना चाहते थे। अशोक ने अपने पिता की विस्तार नीति को जारी रखा। उन्होंने कई सैन्य अभियान शुरू किए। उनकी सेनाएं बड़ी और अच्छे हथियारों से लैस थीं। उन्होंने साम्राज्य के लिए नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। अशोक की सबसे प्रसिद्ध विजय 262 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था। कलिंग भारत के पूर्वी तट पर एक स्वतंत्र राज्य था। यह एक समृद्ध भूमि थी, जिसकी एक मजबूत सेना थी। अशोक कलिंग को जीतकर अपने शासन में लाना चाहते थे। कलिंग युद्ध एक लंबा और खूनी संघर्ष था। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में भारी विनाश और जान माल का नुकसान हुआ। अशोक की सेना विजयी हुई, लेकिन यह जीत एक भयानक कीमत पर मिली। कलिंग युद्ध का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह उस दुख से बहुत दुखी हुए जो उन्होंने देखा था। युद्ध की भयावहता ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। अशोक ने अपने अभियानों में रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कुशल युद्ध रणनीतियों और युद्ध संरचनाओं का उपयोग किया। उनकी प्रमुख लड़ाइयों में कई महत्वपूर्ण जीत शामिल थी। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप अशोक का साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। लेकिन इन अभियानों ने अंततः अशोक को गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित किया। कलिंग युद्ध के बाद का दृश्य विनाशकारी था। युद्ध का मैदान लाशों से पटा पड़ा था। शहर और गांव खंडहर में पड़े थे। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए या घायल हुए। विनाश के पैमाने ने अशोक को पछतावे से भर दिया। वह अपराध बोध और दुख से अभिभूत थे। एक कहानी बताती है कि अशोक युद्ध के बाद युद्ध के मैदान में गए थे। वह जो कुछ देखा उससे भयभीत हो गए। हर तरफ मौत और तबाही थी। अशोक ने एक महिला को अपने मृत बेटे के शव पर रोते हुए देखा। इस नजारे ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की असली कीमत को महसूस किया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उनके व्यक्तित्व और विश्वासों में एक गहरा परिवर्तन लाया। उन्होंने हिंसा और विजय का त्याग किया। उन्होंने शांति और अहिंसा को अपनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य पर धर्म से शासन करने का फैसला किया। धर्म का अर्थ है धार्मिकता, न्याय और करुणा। इस मोड़ ने अशोक को एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और शांति का संदेश फैलाया। अशोक का यह परिवर्तन इतिहास में एक महत्वपूर्ण धरोहर बन गया। अशोक ने बौद्ध शिक्षाओं से सांत्वना और मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने बौद्ध धर्म को शांति और करुणा के दर्शन के रूप में अपनाया। बौद्ध धर्म उनके नए विश्वासों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। अशोक बुद्ध की शिक्षाओं के एक धर्मनिष्ठ अनुयायी बन गए। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और अहिंसा को अपनाया। अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन कोई अचानक घटना नहीं थी। यह सीखने और चिंतन की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और बौद्ध भिक्षुओं के साथ बातचीत की। अशोक विशेष रूप से उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म ने अशोक को करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा का महत्व सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि असली जीत भूमि पर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय प्राप्त करने में है। अशोक ने
बौद्ध सिद्धांतों के आधार पर अपने साम्राज्य पर धर्म से शासन करने का फैसला किया। अशोक ने अपने भीतर के संघर्षों का सामना किया और अपने अतीत पर विचार किया। ध्यान में उन्हें सांत्वना मिली और उन्होंने कई महत्वपूर्ण एहसास किए। उन्होंने परिवर्तन की दिशा में कदम उठाए और बौद्ध सिद्धांतों का अभ्यास किया। यह यात्रा उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गई और उन्होंने एक बदले हुए शासक के रूप में उभर कर आए। भाग 5। अशोक के शिलालेख, शांति और करुणा के स्तंभ। अशोक अपने शांति और धर्म के संदेश को अपने पूरे साम्राज्य में फैलाना चाहते थे। उन्होंने कई शिलालेख जारी किए। ये शिलालेख स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए थे। इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर रखा गया था जहां लोग इन्हें पढ़ सकें। शिलालेखों ने अशोक की धर्म की नीति की घोषणा की। शिलालेखों में अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर दिया गया था। उन्होंने लोगों से सदाचारी जीवन जीने और एक दूसरे के साथ दया का व्यवहार करने का आग्रह किया। अशोक के शिलालेखों को राज्य द्वारा प्रायोजित शांति प्रचार के सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक माना जाता है। अशोक के शिलालेख विभिन्न भाषाओं में लिखे गए थे। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनके विशाल साम्राज्य के लोग उन्हें समझ सकें। शिलालेख अशोक के शासनकाल और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। अशोक की नीतियों में पशु कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध और उनके संरक्षण के उपाय शामिल थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना की, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। अशोक की सामाजिक कल्याण नीतियों ने समाज में सुधार लाने और सभी वर्गों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी देखा गया, जिससे शांति और करुणा का संदेश व्यापक रूप से फैल सका। भाग 6। सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। अशोक के सुधार और नीतियां। अशोक केवल शांति और अहिंसा के समर्थक ही नहीं थे, वह एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नीतियां लागू की। अशोक का मानना था कि उनकी प्रजा का कल्याण उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यात्रियों के लिए सड़कें, अस्पताल और विश्राम गृह बनवाए। अशोक ने पेड़ लगाने और कुएं खोदने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी और शाकाहार को बढ़ावा दिया। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल स्थापित किए। अशोक के सुधारों का उद्देश्य एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनाना था। अशोक शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने साक्षरता के प्रसार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बौद्ध मठों और स्कूलों का समर्थन किया। अशोक का शासनकाल शांति, समृद्धि और कला और संस्कृति के उत्कर्ष के लिए जाना जाता है। अशोक ने अपने सुधारों और नीतियों को लागू करने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया। उन्होंने अपने अधिकारियों को इन नीतियों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। इन सुधारों का प्रभाव पूरे साम्राज्य में देखा गया। अशोक के सुधारों ने उनके साम्राज्य को एक नई दिशा दी और उनके लोगों के जीवन में सुधार किया। भाग 7। बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक का धर्म प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचारकों को भारत और उसके बाहर के विभिन्न हिस्सों में भेजा। उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं पर चर्चा और स्पष्टीकरण के लिए बौद्ध परिषदों का आयोजन किया। अशोक के समर्थन ने बौद्ध धर्म को फलने फूलने और भारत की सीमाओं से बाहर फैलने में मदद की। धर्म प्रचारक श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और यहां तक कि भूमध्य सागर तक गए। वे अशोक का शांति और करुणा का संदेश लेकर गए। अशोक के संरक्षण का बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अशोक के प्रयासों ने बौद्ध धर्म को एक छोटे धार्मिक समूह से एक प्रमुख विश्व धर्म में बदलने में मदद की। उनके शासनकाल को भारत में बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन इस यात्रा में अशोक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बीच बौद्ध धर्म का प्रसार करना आसान नहीं था।
उन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अनुवाद करवाया और विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। अशोक की दृढ़ता और समर्पण ने इन चुनौतियों को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने बौद्ध धर्म को एक वैश्विक धर्म बनाने में मदद की, जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। भाग 8। अशोक की विरासत, शांति और सहिष्णुता का एक स्थायी प्रतीक। अशोक को भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने सामाजिक कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। अशोक के शिलालेखों में शांति, सहिष्णुता और करुणा के संदेश अंकित हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनका प्रतीक धर्मचक्र या धर्म का पहिया शांति और धार्मिकता का प्रतीक है। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर सुशोभित है। अशोक का शासनकाल एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शक्तिशाली शासक भी शांति और करुणा का रास्ता चुन सकते हैं। उनकी जीवन कहानी धर्म की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भाग 9। निष्कर्ष। आधुनिक दुनिया में अशोक की प्रासंगिकता। अशोक का शांति, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। उनके शिलालेखों में निहित संदेश आज के मानवाधिकार आंदोलनों और शांति प्रयासों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संघर्ष और हिंसा से अक्सर टूटती दुनिया में उनका जीवन और शिक्षाएं मानवता के लिए बहुमूल्य सबक देती है।